नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 का भाग 4। तो बच्चों इसमें हम जानेंगे त्रिकोणीय सर्वसमीकाओं के बारे में। तो बच्चों इस अध्याय में सबसे पहले हम त्रिकोणीय सर्वसमीकाएं उसको जानेंगे, फिर उस पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। चलिए देखते हैं। तो बच्चों अगर त्रिकोणीय सर्वसमीकाओं की बात करूं तो ये जो मेन यानी कि जो मुख्य तीन सर्वसमीकाएं हैं जो हमें यहाँ पर याद रखनी है। पहली सर्वसमीका है कि cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर में 1 होता है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, हमेशा 1 होता है। एक बच्चों याद रखना कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में मेरे पास है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा? बिल्कुल होगा। तो बच्चों यदि साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो सकता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यदि आप कोस को उधर ले जाएं। उसी प्रकार यदि हमारे सामने कोस स्क्वायर थीटा है तो उसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब आगे है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में है क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं इस टेन स्क्वायर को उधर ले जाऊं तो क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होगा? तो बच्चों बिल्कुल होगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होगा, 1। और यदि बात करूं टेन स्क्वायर थीटा तो वो क्या होगा, तो वो होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ये 1 उधर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमें इनसे एक सर्वसमीका से जो भी बनती है हमें मुख्य वो भी याद में रखनी है। और आगे है कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो बच्चों अगर मैं इस कोट को उधर ले जाऊं तो क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होगा? तो बिल्कुल होगा। तो हमें याद रखना है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है बच्चों। और अगर इस 1 को उधर ले जाऊं तो 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर में क्या होगा, कोट स्क्वायर थीटा। जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर में टेन स्क्वायर थीटा होता है, उसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी क्या होगा, कोट स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये कुछ सर्वसमीकाएं हैं जिन्हें हमें याद रखना है। उसके अलावा बच्चों कुछ बातें हमें याद रखनी है, तो वो ये है कि साइन थीटा बटा में कोस थीटा बराबर में होता है टेन थीटा के। साइन थीटा बटा में कोस थीटा बराबर में होता है टेन थीटा। और इसके विपरीत बात करें तो कोट थीटा बराबर होगा कोस थीटा बटा में साइन थीटा के। किसके, कोस थीटा बटा साइन थीटा के। ठीक है बच्चों, तो टेन थीटा और कोट थीटा हमें याद रखना है। और इसके अलावा बच्चों हमें याद रखना है कि अगर मैं साइन का उल्टा होता है कोसेक, क्या होता है, कोसेक। अगर साइन को कोसेक से गुना करूंगा 1 आएगा, यानी कि किसी को उसके विपरीत से गुना करेंगे 1 आएगा। कैसे आता है देखिए, अगर मान लीजिए साइन थीटा गुना में कोसेक थीटा है तो कोसेक को मैं लिख सकता हूं 1 बटा साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा 1। इसलिए साइन थीटा गुना में कोसेक थीटा 1 होता है, कोस थीटा गुना में सेक थीटा 1 होता है, और कोट थीटा गुना में टेन थीटा बराबर में क्या होता है, 1 होता है बच्चों। तो ये कुछ बीजीय सर्वसमीका त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं हैं, इन्हें हमें याद रखना है बच्चों। इन सर्वसमीकाओं के आधार पर ही हम आगे वाले जो प्रश्न हैं उनको कर सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न। तो बच्चों सबसे पहले मेरे पास प्रश्न है कि निम्नलिखित सर्वसमीकाओं को सिद्ध कीजिए जहां वे कोण है जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है और न्यून कोण है। ठीक है बच्चों, तो मेरे पास सबसे पहला प्रश्न है कोसेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसे मुझे सिद्ध करना है 1 माइनस कोस थीटा बटा में 1 प्लस कोस थीटा के। ठीक है बच्चों, तो करते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास LHS में है कोसेक थीटा माइनस में
कोट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो मुझे इसे लेके जाना है कोस और कोस की जगह। तो बच्चों कोस की जगह मैं कब ले जा सकता हूं, अगर मैं इस कोसेक को साइन बना दूं और कोट को मैं कोस बटा साइन बना दूं। तो चलते हैं, क्या मैं कोसेक थीटा को 1 बटा साइन थीटा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं बच्चों। और क्या इसको मैं कोट थीटा को कोस थीटा बटा में साइन थीटा लिख सकता हूं? तो बच्चों बिल्कुल लिख सकता हूं, और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब बच्चों साइन थीटा और साइन थीटा का हम लेंगे लघुत्तम, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा, और अब साइन थीटा को साइन थीटा से भाग करेंगे तो बचेगा 1, और 1 को गुणा करेंगे तो आएगा ऊपर 1। उसी प्रकार यहां आएगा 1 माइनस कोस थीटा, और उसका क्या आएगा? होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहां पर दोनों में स्क्वायर है तो मैं अलग अलग स्क्वायर लगा सकता हूं। तो यहां आएगा मेरा 1 माइनस कोस थीटा का 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, और नीचे आएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आगे देखिए, यहां है मेरा 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, और नीचे है मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ऊपर मेरे पास है 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटा में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब मेरे पास ऊपर है 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं 1 माइनस कोस थीटा और गुणा में 1 माइनस कोस थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि बच्चों ये है मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी के होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं a माइनस बी गुणा में a माइनस बी। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए, अब आगे है हमारे पास नीचे साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को बच्चों मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। अब मुझे साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ये उधर जाएगा, तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा? 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ऊपर है मेरे पास 1 माइनस में कोस थीटा और 1 माइनस में कोस थीटा, और बटा में बच्चों मेरे पास है, अगर इसको मैं 1 का स्क्वायर बनाऊं और इसको कोस का स्क्वायर बनाऊं तो ये होगा a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बच्चों a प्लस बी, यानी कि ये होगा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस में कोस थीटा। ठीक है बच्चों, तो 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा यहाँ पर कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस कोस थीटा बटा में 1 प्लस में कोस थीटा। ठीक है, और बच्चों यही हमें हमारे RHS में यही है, राइट हैंड साइड में 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा, और यही हमें सिद्ध करना था। तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर होगा किसके? RHS के। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास कि कोस A बटा में 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बटा में कोस A, और हमें सिद्ध करना है 2 सेक A। तो बच्चों देखिए हमारे पास है कोस A बटा में 1 प्लस में साइन A और प्लस में 1 प्लस साइन A बटा में कोस A, और हमें बच्चों यहां करना है सिद्ध 2 सेक A। क्या करना है? 2 सेक A के बराबर इसे सिद्ध करना है। तो चलिए करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास है ये कोस A। क्या है? कोस A। इस कोस A को मैं लिखूंगा 1 बटा कोस A को लिखूंगा 1 बटा सेक A। क्या लिखूंगा? 1 बटा सेक A। इसको एक तरीके से हम और कर सकते हैं बच्चों कि हमारे पास है कोस A बटा में 1 प्लस साइन A और प्लस में 1 प्लस साइन A बटा में कोस A है, तो हम इन दोनों का यहाँ पर हर का लघुत्तम भी ले सकते हैं। तो वो आएगा हमारे पास 1 प्लस साइन A और गुणा में कोस A। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ पर मैं हर से हर को विभाजित करूंगा तो 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए से कट जाएगा तो बचेगा कोस ए, और कोस ए से गुना होगा तो हमारे पास आएगा कोस स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, तो उसी प्रकार यहाँ कोस ए से कट जाएगा तो बचेगा 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए, जब 1 प्लस साइन ए से गुना होगा तो ये बनेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्या बनेगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए बच्चों, आगे है हमारे पास कॉस स्क्वायर ए, और इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर को खोलेंगे तो ये होगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि साइन a का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर a प्लस 2ab यानी कि ये आएगा हमारे पास 2 साइन a। क्या आएगा? 2 साइन a, और बटा में हमारे पास आएगा 1 प्लस साइन a, और गुना में आएगा हमारे पास कॉस a। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये कॉस स्क्वायर a प्लस में साइन स्क्वायर a, यानी कि साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर होता है हमारे पास 1, यानी कि ये साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा? 1। और बच्चों ये 1 हमारे पास है तो 1 प्लस 1, और प्लस में आएगा 2 साइन ए, और बटा में है हमारे पास 1 प्लस साइन ए, और गुना में है कोस ए। क्या है? कोस ए। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। अब ये होगा हमारे पास 1 प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 2 साइन ए, और बटा में है बच्चों हमारे पास 1 प्लस साइन ए, और गुना में है हमारे पास कोस ए। क्या है? कोस ए। ठीक है बच्चों, तो ऊपर यानी यहां मैं 2 प्लस 2 साइन ए में 2 कॉमन ले सकता हूं, तो हमारे पास 2 कॉमन लूंगा तो यहां 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, तो आएगा 1, और यहां भी 2 से 2 कट जाएगा तो 1 प्लस साइन ए, बटा में नीचे आएगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए, और गुना में आएगा कॉस ए। ठीक है बच्चों, तो यहां पर 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन कट जाएगा तो आएगा हमारे पास 2 बटा में कॉस ए। और बच्चों हमें पता है कि 1 बटा कोस ए होता है वो हमारा होता है सेक के बराबर, क्योंकि सेक थीटा होता है 1 बटा कोस थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 गुना में 1 बटा में कोस ए, और 1 बटा में कोस ए हमारा बराबर होता है सेक ए के, तो सेक ए गुना 2 यानी कि 2 सेक ए। और बच्चों यही हमें RHS में दिया हुआ है कि 2 सेक ए, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारा LH है वो बराबर है RHS के। ठीक है बच्चों, और यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों हमारे पास 1 प्लस एक्स सेक ए बटा में सेक ए, और बराबर में साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कोस ए। तो बच्चों यहाँ पर हमें LHS के बराबर में RHS सिद्ध करना है, तो इसमें हम LHS को अलग से सिद्ध करेंगे और RHS को अलग से करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे LHS। तो LHS है बच्चों हमारे पास 1 प्लस सेक ए, और बटा में है सेक ए। ठीक है, तो हमें बच्चों साइन और कोस की तरफ जाना है, तो हम सेक को बनाएंगे। सेक हमें पता है कोस का उल्टा होता है, तो सेक को बनाएंगे कोस। तो ये होगा हमारा 1 प्लस सेक होता है 1 बटा में कोस ए, और बच्चों यहाँ पर हमारे पास भाग में है सेक ए, और इसको हम लिखेंगे 1 बटा में कोस ए। क्या लिखेंगे? 1 बटा में कोस ए। तो यहाँ बच्चों हम लघुत्तम लेंगे कोस ए, और यहाँ 1 लगाएंगे तो 1 को कोस ए से भाग करेंगे तो आएगा कोस ए, और कोस ए गुना 1 से होगा तो यहाँ आएगा कोस ए प्लस 1, और यहाँ भाग है तो गुना कर देंगे तो यहाँ आएगा कोस ए, ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा, तो कोस ए से कोस ए कट जाएगा, तो हमारे पास बच्चों बचेगा कोस ए प्लस में 1। अब बच्चों हम LHS को यहाँ तक रखेंगे। अब आगे करेंगे हम RHS। क्या करेंगे? RHS, और RHS को आगे तक हम हल करेंगे, और यहाँ देख इसके बराबर तक हल करेंगे। तो हमारे पास जो RHS है वो है साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉस ए। ठीक
ठीक है बच्चों, तो साइन स्क्वायर ए हमारा क्या होता है, देखिए साइन स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं, तो बिल्कुल लिख सकता हूं बच्चों। साइन स्क्वायर ए होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर में होता है 1। तो बच्चों इसको मैं 1 का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर बना सकता हूं, तो ये होगा 1 का स्क्वायर माइनस ये होगा कोस का स्क्वायर, तो एक इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी यानी कि 1 प्लस कोस ए, और a माइनस बी यानी कि 1 माइनस कोस ए, और बटा में है बच्चों हमारे पास 1 माइनस कोस ए। तो बच्चों 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कट जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस ए। और बच्चों हमारे पास LHS में लास्ट में आया था एक कोस ए प्लस एक ही बात है बच्चों, 1 प्लस कोस ए, और यहाँ पर है हमारे RHS में है हमारे पास 1 प्लस क्या है, कोस ए। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा LHS है वो बराबर है RHS के, और हमें यही सिद्ध करना था बच्चों कि 1 प्लस सेक ए बटा में सेक ए बराबर में साइन स्क्वायर ए, और बटा में 1 माइनस कोस ए के बराबर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। आगे बच्चों हमारे पास सरल समीकरण है कोसेक स्क्वायर ए। तो बच्चों यहां पर ये कोसेक स्क्वायर ए है, तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस, बच्चों ये कॉट स्क्वायर ए है, कॉट स्क्वायर ए, तो हमें पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है वो बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए के। और इस सर्व समीकरण को हमें लागू करके सिद्ध करना है कि कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर में होगा कोसेक के बटा में कोट ए। तो चलिए करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर LHS को। तो LHS है हमारे पास कोस ए माइनस साइन ए प्लस में 1, तो बच्चों हमें इसे लेके जाना है कोसेक और कोट की तरफ। तो मैं यहाँ पर जो ऊपर है, ऊपर सब में यानी कि ऊपर अंश में और हर में सबको, यानी कि अंश और हर को साइन ए से विभाजित करने पर, किससे करूंगा विभाजित, साइन से। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, देखते हैं बच्चों। तो कोस ए को मैं विभाजित करूंगा यहां पर साइन ए से, माइनस में फिर साइन ए को विभाजित करूंगा मैं साइन ए से, और फिर ए को विभाजित करूंगा साइन ए से। ठीक है बच्चों, और बटा में मेरे पास जो है कोस ए, इसको भी मैं विभाजित करूंगा साइन ए से, और प्लस में साइन ए को विभाजित करूंगा साइन ए से, और उसी प्रकार माइनस ए को विभाजित करूंगा साइन ए से। तो चलिए देखते हैं बच्चों। तो हमारा कॉस ए बटा साइन ए, हमें पता है साइन बटा कॉस बराबर होता है टेन थीटा, और कोस बटा साइन होता है कोट थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा कोट ए। हमें कोट और कोसेक की तरफ जाना है बच्चों, इसलिए हमने ऐसा किया था। तो साइन को साइन से करूंगा तो ये आएगा माइनस का 1, और 1 बटा में साइन ए होता है बच्चों कोसेक ए। क्या होता है, कोसेक ए। हमें पता है कि जो साइन का उल्टा होता है वो होता है कोसेक। तो आगे देखते हैं बच्चों, उसी प्रकार नीचे कोस ए बटा साइन ए, ये होगा हमारा कोट ए, और प्लस में साइन ए बटा में साइन ए होता है बच्चों हमारे पास 1, और नीचे बचेगा हमारे पास 1 माइनस साइन ए, तो ये होगा हमारे पास कोसेक ए। क्या होगा, कोसेक ए। तो बच्चों हमारा जो साइन ए से भाग करने का मतलब था, हमें जाना था कोसेक और कोट की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें बताया कि कोसेक 1 प्लस कोट स्क्वायर की हमें यहाँ पर सर्व समीकरण का इस्तेमाल करना है। तो आगे चलते हैं बच्चों। तो बच्चों ये कोट ए को मैं इसके साथ लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा हमारा कोट ए प्लस में कोसेक ए माइनस में 1। क्या होगा, माइनस में 1, और बटा में हमारे पास है कोट ए प्लस 1 माइनस में कोसेक। अब बच्चों ध्यान से देखिए, क्या मैं इस 1 को, अगर मैं इस कोट स्क्वायर ए को, यानी कि इस कोट स्क्वायर को ए को इधर ले आऊं, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। तो क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूं, तो बिल्कुल लिख सकता हूं। तो बच्चों यहां लिखूंगा मैं कोट ए प्लस में कोसेक ए, और माइनस को मैं यहां पर बाहर रखूंगा, और 1 की जगह में लिखूंगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों,
और नीचे हमारे पास जो है उसे ही लिखेंगे, तो नीचे है हमारे पास कॉट ए प्लस में 1 माइनस में कोसेक ए। आगे देखिए बच्चों, आगे अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लग रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आप आगे देखिए, यहां होगा हमारा कोट ए प्लस में कोसेक ए, और बच्चों यहां पर माइनस, इसको अंदर से खोलूंगा तो मैं ये होगा कोसेक ए प्लस कोट ए और कोसेक ए माइनस में कोट ए। ठीक है बच्चों, तो और नीचे जो हमारे पास है वो ये है कि कोट ए प्लस में 1 माइनस में कोसेक ए। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए, ऊपर मेरे पास एक जगह कोट ए प्लस कोसेक ए है और दूसरी संख्या में भी मेरे पास कोट ए प्लस कोसेक ए है, तो मैं यहां पर कोट ए और कोसेक ए को कॉमन ले सकता हूं बच्चों। तो मैं अगर कोट ए प्लस में कोसेक ए को कॉमन लूंगा तो यहां इससे विभाजित होकर इससे ये बचेगा यहां पर 1। ठीक है बच्चों, और माइनस में, और यहां कोट ए प्लस कोसेक से कोट ए प्लस कोसेक ए ये कट जाएगा, तो यहां बचेगा 1 माइनस में कोसेक ए माइनस में कोट ए। तो कोसेक ए माइनस में कोट ए। ठीक है, और नीचे बच्चों हमारे पास आएगा कोट ए प्लस 1 माइनस में कोसेक ए। ठीक है, अब हमें यहां पर जो सिद्ध करना है वो करना है कोट ए प्लस कोसेक ए। अब बच्चों ध्यान से देखिए, यहां ऊपर है 1 माइनस कोसेक ए माइनस कोट ए, तो अगर ये माइनस को मैं अंदर गुना करूंगा तो ये मेरा कोसेक ए माइनस का हो जाएगा और कोट ए माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए, और नीचे हमारे पास कोट ए प्लस 1 यानी कोसेक है, तो ये इससे कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा यहां पर कोट ए प्लस में कोसेक ए। तो हमारे पास यहां पर बचेगा कोट ए प्लस कोसेक ए, और हमें बच्चों यही यहां पर सिद्ध करना था कि कोट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमने जो सर्व समीका है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर में कोसेक स्क्वायर होता है, उसके इस्तेमाल से हमने यहां सिद्ध किया है कोट ए RHS में कोट ए प्लस कोसेक ए। तो बच्चों अगला देखते हैं प्रश्न। अगला बच्चों प्रश्न है हमारे पास अंडर रूट के अंदर हमारे पास है, अंडर रूट के अंदर हमारे पास है 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए, और हमें इसे सेक ए प्लस टेन ए के बराबर में सिद्ध करना है। चलिए करते हैं। तो अंडर रूट के अंदर हमारे पास है 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जब भी हमारे पास हर में हम हर का परिमेयकरण करते हैं, बच्चों अध्याय 1 में हमने सीखा है कक्षा 9वीं में कि हर का परिमेयकरण कैसे होता है। तो बच्चों जो हर में हमारे पास संख्या है यानी कि जो भी मान है उसको हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, जो माइनस में है तो ऊपर नीचे प्लस का गुना करेंगे। तो बच्चों यहां पर मैं 1 प्लस साइन ए का ऊपर नीचे गुना करूंगा। तो ध्यान से देखिए, जब मैं इसका ऊपर नीचे गुना करूंगा तो ऊपर आएगा मेरे पास 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और नीचे आएगा बच्चों मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ध्यान से देखिए, ऊपर आएगा मेरे पास 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, नीचे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और यदि बच्चों 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ये मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को बच्चों लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, अब अगर इन दोनों का रूट हटा दूं, अगर इन दोनों का स्क्वायर हटा दूं तो ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा बच्चों। तो मेरे पास बचेगा यहाँ पर 1 प्लस साइन ए बटा में कोस ए। क्या होगा? 1 प्लस साइन ए बटा में कोस ए। तो हमारे पास है अब 1 प्लस साइन ए बटा में कोस ए। ठीक है बच्चों, तो 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए को क्या मैं लिख सकता हूं इस तरह, 1 बटा कोस ए
प्लस में साइन बटा कोस ए, बिल्कुल लिख सकता हूं बच्चों, क्योंकि ये इसी प्रकार लघुत्तम लेके यहाँ पर बना है 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए, तो मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूं। तो बच्चों जो 1 प्लस कोस ए होता है वो होता है सेक ए, और साइन ए बटा कोस ए होता है हमारा टेन ए। क्या होता है? टेन ए। और यही हमारे पास RHS में है कि हमें सेक ए प्लस टेन ए यहाँ पर RHS में सिद्ध करना था बच्चों, तो ये होगा सेक ए प्लस टेन ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा बटा में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस में कोस थीटा। तो बच्चों इसमें हम करते हैं, इसको हमें बराबर करना है टेन थीटा के। तो हम सबसे पहले ऊपर वाले अंश में से साइन थीटा कॉमन लेंगे, तो हमारे पास बचेगा साइन थीटा कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पर 1, क्योंकि साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बटा में बच्चों हमारे पास यहाँ पर है 2 कोस क्यूब थीटा माइनस में कोस थीटा। यहाँ भी हम कोस थीटा कॉमन में लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। क्या बचेगा? माइनस में 1, क्योंकि कोस से ये कोस कट जाएगा। अब बच्चों इसको अगर इससे मैं काट दूं तो हमारे पास साइन बटा कोस बचेगा और वो बराबर होगा टेन थीटा का। चलो इसे काटते हैं, तो साइन थीटा ऊपर हम सेम रहने देंगे, साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, और नीचे है हमारे पास कोस थीटा, और इसको हम करते हैं कोस थीटा और ब्रैकेट में। अब बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ कोस स्क्वायर थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख सकता हूँ। तो यहाँ लिखूंगा मैं 2 ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में हमारे पास है आगे 1। तो आगे करते हैं, ऊपर हम यही रहने देंगे साइन थीटा माइनस में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बटा में हमारे पास है कोस थीटा। अब बच्चों इस 2 का अंदर गुना करूंगा मैं, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 2 को 1 से करूंगा तो आएगा 2 माइनस में, और यहाँ पर 2 को माइनस साइन स्क्वायर थीटा से गुना करूंगा तो ये आएगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में आएगा 1। तो बच्चों ऊपर हमारे पास बचेगा साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे है हमारे पास कोस थीटा। अब बच्चों 2 में से ये ए वाला 1 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस, और बाकी बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये हमने बराबर कर दिया, तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये कट जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से, तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा साइन थीटा बटा में कोस थीटा। और बच्चों हमें पता है कि साइन थीटा बटा में कोस थीटा बराबर किसके होता है? टेन थीटा के। यही बच्चों हमें सिद्ध करना था कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस में कोस थीटा बराबर किसके होता है? टेन थीटा के। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों हमारे पास, हमें साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोसेक ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर को बराबर सिद्ध करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए और बटा में कॉट स्क्वायर ए। चलिए करते हैं इसको। तो हमारे पास यहाँ है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ है हमारे पास कॉस ए प्लस में सेक ए का होल स्क्वायर। तो देखते हैं बच्चों, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर ए यानी कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुना में साइन ए गुना में कोसेक ए। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार फिर हम खोलेंगे कोसेक ए प्लस सेक ए का स्क्वायर, तो ये होगा हमारे पास कोसेक स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए और प्लस में 2 गुना कॉस ए। यहां बच्चों हमारे पास कॉस ए है तो कॉस यहां आएगा कॉस स्क्वायर ए। क्या आएगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए और प्लस में 2 कॉस ए और सेक ए। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए, हमें पता है कि ये वाला साइन स्क्वायर ए और ये वाला कॉस स्क्वायर ए ये मिलकर हो जाएगा 1, तो मैं इसको लिखूंगा यहां पर साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, अब ये हमने कर दिया सेटलमेंट यहां पर। अब ये वाला जो कोसेक स्क्वायर ए है इसको मैं लिख सकता हूं
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्या लिख सकता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, और आगे हमारे पास साइन ए कोसेक ए, 2 गुना में साइन ए कोसेक ए। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि किसी को उसके उल्टे से गुना करते हैं तो हमारे पास कितना बचता है 1, यानी कि साइन को कोसेक को मैं लिखूंगा 1 बटा साइन ए, तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा तो 1 ही बचेगा। तो साइन ए को हम कोसेक ए से गुना करेंगे तो 1 बचेगा, और 1 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ बचेगा 2, और ये हमने साइन ए स्क्वायर ए के साथ लिख लिया। अब सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, और उसी प्रकार बच्चों यहाँ भी जब कोस ए सेक ए से गुना होगा तो आएगा 1, और 1 को 2 से गुना करोगे तो बचेगा हमारे पास 2। ठीक है बच्चों, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर होगा हमारे पास 1, ये बस हमारे पास बचा 1, ये हमारे पास बचा 2, और ये हमारे पास है 1, और ये है हमारे पास 2, और उसके अलावा हमारे पास है टेन स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर ए। तो करते हैं बच्चों 1 और 1 2, 2 4 5 और 2 7, तो ये होगा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा में प्लस में कॉट स्क्वायर ए। और यही बच्चों हमें यहाँ पर सिद्ध करना था कि ये बराबर है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस में कॉट स्क्वायर ए के। इसी के साथ जो हमारा अध्याय 8 का भाग 4 है वो यहीं समाप्त होता है बच्चों। इस भाग में बच्चों हमने त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों के बारे में सीखा और उन पर आधारित प्रश्न किए, और बच्चों साथ में ही ये अध्याय भी यहीं समाप्त होता है। तो बच्चों आगे मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।